कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है 5x-4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4x+1 माइनस 3x+10 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 4x+1, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो डिवाइड में हम इसको यहाँ पे 1 मान लेंगे। कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 हिडन रहता है। अब क्या करेंगे, 5x-4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4x+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x+10 डिवाइडेड बाई 2। 1 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 2 जा 2 तो 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 इंटू 4x+1 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू 3x+10। 5x-4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2 इंटू 4x, तो 8x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 3x तो माइनस 3x, माइनस 1 इंटू 10 तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। 5x-4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो 5x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है चलिए देखते हैं। 2 इंटू 5x-4 इक्वल टू 6 इंटू 5x-8। 2 5 जा 10x माइनस 2 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -8 आएगा, इक्वल टू 6 इंटू 5x। 6 का मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 30x आएगा, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 48 आएगा। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म x है उसको एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10x है, यहाँ पे इक्वल की इधर 30x है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो -30x आ जाएगा, इक्वल टू -48। यहाँ पे -8 है तो -8 इक्वल के राइट साइड जाएगा तो +8 आ जाएगा। 10x माइनस 30x तो -20x इक्वल टू, यहाँ पे -48 है और यहाँ पे प्लस में 8 है तो -40 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20x इक्वल टू 40। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 20। जो x का कोफिशिएंट है 20 वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 2 जा 40, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है सोल्व करना। अब हमको वेरीफाई करना है कि जो आंसर 2 आया है, x का वैल्यू 2 आया है, वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो क्या करेंगे, हम LHS टर्म में x का वैल्यू पुट करेंगे और फिर RHS टर्म में x का वैल्यू पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा तो आंसर करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आंसर इनकरेक्ट है। x का वैल्यू 2 आया था, इसमें पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 माइनस 4 10 माइनस 4 6, तो 6/6 1 टाइम्स में कैंसिल आ गया, हो गया। तो यहाँ पे 1 आया LHS। अब RHS देखते हैं कितना आता है। 4x+1 माइनस 3x+10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 2, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 4 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 1 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो LHS भी 1 आया था, RHS भी 1 आ गया, तो आप कह सकते हो जो आंसर आया है वो करेक्ट है। तो इस तरह से किसी भी आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, 5x माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1/30। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5x है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हिडन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 1/3 है और पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड में 3 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे x प्लस 1/3 कर दिया इक्वल टू, अब क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1/30 के साथ करेंगे तो 6/30 आ जाएगा। अब 1 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 1 3 जा 3, तो 3 इंटू 5x माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 हिडन है, तो 1 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 1 30 जा 30 इंटू 6x प्लस 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 6। 3 इंटू 5x 15x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट माइनस है। अब -1 इंट प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो -1 और प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करते हैं तो माइनस आ जाता है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही आएगा। डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 180x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 30। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है 15x, यहाँ पे है -x, तो 14x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 180x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो 30 का मल्टीप्लाई होगा 40x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 180x प्लस 6। तो 30 का मल्टीप्लाई 14x से करोगे तो 420x आ जाएगा, माइनस 30 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 30 आ जाएगा, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 180x से करोगे तो 540x आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म x है उसको एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। 420x माइनस 540x क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको लेफ्ट के इक्वल साइड लेके आ रहे हैं और यहाँ पे साइन प्लस में था, कुछ नहीं होता है मतलब प्लस साइन हिडन रहता है, तो जब इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 18 प्लस 30। प्लस 30 क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस में था, राइट साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 420x माइनस 540x तो आ जाएगा माइनस ऑफ 120x इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई -120। -120 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो बड़ा टर्म है, बिग नंबर है, वो उसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे -120 आएगा। अब क्या करेंगे कि जो x का कोफिशिएंट आया है -120, इसको डिवाइड में ले आएंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो देखते हैं कितना आता है। 24 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 24 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 2/-5। तो x का वैल्यू आ गया 2/-5। अब इसको वेरीफाई करना है कि जो आंसर आया है वो गलत है कि सही है। चलो LHS टर्म में और RHS टर्म में पुट करके चेक करते हैं कि आंसर जो आया है वो गलत है कि सही है। पुट x इक्वल टू -2/5, तो 5 इंटू -2/5 माइनस 1/3 इंटू -2/5 प्लस 1। जहाँ x है वहाँ पे -2/5 पुट कर देंगे, तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू -2 तो -2 माइनस ऑफ, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। कहने का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है।
-1/3 इंटू -2/5। तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और 1/3 इंटू 2/5 मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे +1 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, और 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 का 15 का और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 15। 1 15 टाइम्स में आएगा तो -2 इंटू 15 प्लस 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 इंटू 2 माइनस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में आएगा, तो 5 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -30 +2 -5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू, देखो यहाँ पे -30 है, यहाँ पे -5 है, तो -35 +2 डिवाइडेड बाई 15, तो -35 +2 -33 डिवाइडेड बाई 15। तो हमारा LHS -33/15 आया। अब RHS देखते हैं कितना आता है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -2/5 को पुट कर देते हैं, 6 इंटू -2/5 प्लस 1/30। अब 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 6 इंटू -2 तो -12/5 प्लस 6 इंटू 1/30 मतलब 6/30। अब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 6 जा तो 6 इंटू -12 प्लस 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 6 आ जाएगा, इक्वल टू -72 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 30, -72 और प्लस 6 -66 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से 33 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया -33 डिवाइडेड बाई 15। तो RHS भी -33 डिवाइडेड बाई 15 आ गया। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 - 2 इंटू Z-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 2Z + 5। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 के डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 हिडन रहता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो जब भी हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर केवल नोमिनेटर टर्म दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर को हमेशा 1 कंसीडर करके चलना, क्योंकि 1 हिडन होता है। क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे या 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1 कंसीडर करके चलना। तो अब क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू Z-4, तो 1 इंटू 2 इंटू Z-4 इक्वल टू 2Z + 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों टर्म से बाहर है मतलब डिवाइडेड बाई 2 है। 4 3 जा 12 माइनस 2 इंटू Z-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2Z + 5 डिवाइडेड बाई 2। 12 माइनस, देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे Z है तो -2Z हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, और माइनस मल्टीप्लाई जब होता है तो प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तो 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2Z + 5 डिवाइडेड बाई 2। 12 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे 8 प्लस में है, तो 20 आ जाएगा, -2Z डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2Z + 5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर टर्म आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई -2Z के साथ। कहने का मतलब
2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 इंटू 20 माइनस 2z इक्वल टू 3 इंटू 2z प्लस 5, 2 इंटू 20 40 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 20 40 आता है। माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब माइनस 2z के साथ करोगे तो माइनस 4z आएगा, इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2z के साथ करोगे तो 6z आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो 15 आएगा। अब जो वेरिएबल टर्म z है उसको एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। आप LHS तरफ या RHS तरफ किसी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो हम इसको LHS तरफ लेके आते हैं। 40 माइनस 4z माइनस 6z, माइनस 6z क्यों हुआ, क्योंकि जब LHS तरफ आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, मतलब प्लस है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 15। तो माइनस 4z माइनस 6z माइनस 10z इक्वल टू 15 माइनस यहाँ पे 40 को अब इक्वल के राइट साइड ले आएंगे, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो कांस्टेंट टर्म को एक तरफ शिफ्ट करना होगा और जो वेरिएबल टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे 15 माइनस 40 आ जाएगा, माइनस 10z इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z इक्वल टू 25/10, 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 2 टाइम्स में, तो z का वैल्यू 5/2 आ गया। z इक्वल टू 5/2, z का वैल्यू 5/2 आया था, इसमें पुट कर देंगे LHS में, तो z इक्वल टू 5/2। तो 4 माइनस 2 इंटू 5/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो माइनस 2 इंटू 5/2, और फिर यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो प्लस 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 माइनस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ पे प्लस 8 है, तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। प्लस यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस 8 था और माइनस 5 था, तो 8 बड़ा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। हमारा LHS टर्म आया वो 5 आया। अब RHS देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू z के जगह पे 5/2 पुट करेंगे, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, तो RHS भी 5 आ गया। तो आप कह सकते हो जो आंसर आया है वो पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए, तो इस तरह से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया।